वचनों से तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला। भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा। मन के रहबर मेरा तू चलना संग खुदा। चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा। मन के रहबर मेरा तू चलना संग खुदा। तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा। तू मेरी चट्टान प्रभु, तुझ में से सदा। काले मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था काली। तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं जय जयकार। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार। उन पारों को याद करके धन्यवाद दे। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था काली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था काली। तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी। ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार, जय जयकार। यीशु मेरे लिए सब कुछ है किया। आई जीवन में खुशी, आई अवधि जिंदगी। तू जिंदा साफिया, तूने यहाँ है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार। सारों को याद करके धन्यवाद दे। तूने मेरे लिए क्या
कुछ ना किया। ओ जय जयकार, जय जयकार, यीशु मेरे लिए सब कुछ है किया। अब्बा मेरे लिए सब कुछ है किया। ओ राजा मेरे लिए सब कुछ है किया। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। अब मेरे लिए सब कुछ है किया। राजा मेरे लिए सब कुछ है किया। अपनी आत्मा को तैयार करे उस पवित्र वचन के लिए, अपने आत्मा की वेदी को तैयार करे परमेश्वर के वचन के लिए। आज का वचन प्रभु हमसे बोले और बातचीत करे, इसलिए अपने हृदय को तैयार करे, इधर उधर की बातें ना सोचे, इधर उधर ना ताकि सिर्फ अपने जीवित परमेश्वर को निहारे जो समय आपसे बात करना चाहता है। अपनी आत्मा की वेदी को तैयार करते हुए कहिए, आत्मा की वेदी मुझ में तैयार है, अभिषेक का प्याला उमड़े। आत्मा की वेदी मुझ में तैयार हो, अभिषेक का प्याला उमड़े। उमड़े उमड़े तेरा प्याला मुझ में, आत्मा की आग उमड़े। अधिकार की वाणी मेरे जुबान से, आत्मा की आग उमड़े। अधिकार की वाणी मेरी जुबान से, आत्मा की आग उमड़े। उमड़े उमड़े तेरा प्याला मुझ में, आत्मा की आग उमड़े। उमड़े उमड़े तेरा प्याला मुझ में, आत्मा की आग उमड़े। कलीसिया एक साथ, आत्मा की वेदी मुझ में तैयार हो, अभिषेक का प्याला उमड़े। आत्मा की वेदी मुझ में तैयार हो, अभिषेक का प्याला उमड़े। उमड़े उमड़े तेरा प्याला मुझ में, आत्मा की आग उमड़े। आत्मा की आग उमड़े। प्रेमी परमेश्वर, हमारी वेदी तैयार है प्रभु। हम अपने हृदय रूपी वेदी को तैयार करते हैं पिता, अपने वचन से हमसे बोलना और बातचीत करना पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, इस समय हम इधर उधर की बातों को नहीं वरना आपकी ओर ताकते हैं पिता परमेश्वर, और जो आपकी ओर निहारता है प्रभु वो कभी लज्जित नहीं होता प्रभु जी। ईश्वर पिता, अपनी वाणी के द्वारा हमसे बोलना और बातचीत करना पिता। हे पिता, तू बोल और तेरी दासी सुनती है। हे अब्बा, तू बोल और तेरी दासी सुनती है। हे परमेश्वर, तू बोल और तेरी दासी सुनती है, और तू अपनी दासी की बातों को सत्य प्रमाणित करता है। प्रेमी परमेश्वर, मैं अपने देह प्राण आत्मा जुबान को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करती हूँ प्रभु। बोलने वाली मैं नहीं, आपकी आत्मा हो पिता परमेश्वर। आज अपने वचन से हमसे बातचीत करना, इस जगह को आपके लहू में घेरती हूँ पिता परमेश्वर। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह प्रभु, जितने तेरे बच्चे बैठे हैं पिता, हर एक को प्रभु मैं आपके लहू में ढापती हूँ। फोन के नेटवर्क को भी सही रखना पिता परमेश्वर। जितने आए हैं प्रभु और जितने रास्ते में पिता, उन सबको आने में तेरी आत्मा मदद करे पिता। और इस समय पिता, अपने वचन के द्वारा हमसे बोलिए और बातचीत करे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू जीसस।
सो यीशु बोले आप आशीषित है, बोले बोले आप आशीषित है, बोलिए मैं आशीषित हूँ, बोलो मेरा परिवार आशीषित है, मेरा घराना आशीषित है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। ओके, हम लोग वचन को ले, उससे पहले 2 गवाहियां हैं, तुरंत तुरंत गवाही लेंगे, उसके बाद हम लोग वचन पर आ जाएंगे। जल्दी आ जाइए आंटी। 2 साक्षी है, साक्षी को लेकर के फिर हम लोग वचन पर जाएंगे। हमारा परमेश्वर हीलर ऑफ द गॉड है और परमेश्वर तुरंत चंगाई देता है। सबको जय यीशु। जय यीशु। मैं एक गवाही देना चाहती हूँ। गवाही भी बोलेंगे, एक मतलब आश्चर्य काम भी बोलेंगे हम। कल मेरा भाई का बेटा सुकेश, सब जानते हैं होंगे सुकेश को, तो वो कल परसों एडमिट था और एडमिट होने के बाद में ठीक हो गया था। ठीक होने के बाद में और पूरा रिपोर्ट सब, जितना ब्लड रिपोर्ट, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड सब किया था, सब नॉर्मल है, सब नॉर्मल है। और कल 8:30 बजे आसपास, 8:30 बजे ही उसको अचानक उसको मुंह टेढ़ा हो गया और उसका सांस बंद हो गया। फिर डॉक्टर लोग वहीं पर था, सिस्टर भी थी, उसको ऐसा ऐसा करके दबा, छाती में दबा दबा के उसका सांस गाया, ऐसा करके सांस लिया। उसके बाद में उसको आईसीयू में ट्रांसफर कर दिया। और हम उन लोग रो के बोल रहा है हमको, तो हम सिस्टर को फोन किए, 1 बार नहीं 2 बार नहीं, फिर हम 2 बार फोन किए, फिर शायद बिजी थी नहीं उठाई, तो हम अनिता सिस्टर को फोन किए, तो इसका फोन भी बिजी आ रहा था। तो हम अपने अपने में रो के प्रेयर कर रहे हैं, जो मन में आ रहा है वही बोल रहे हैं, प्रेयर हो रहा है कि क्या हो रहा है नहीं कर सकते हैं। तो फिर तीसरी बार हम फोन किए तो सिस्टर उठाई, बोलते आंटी जय यीशु कैसे हैं? हम बोले बेटी हम तो ठीक है, लेकिन सुकेश को ऐसा ऐसा हो गया, अभी मतलब उसका सांस बंद हो गया, उसको आईसीयू में ट्रांसफर किया है, ऐसा बोलते। फिर इसके पास आती बोली कि सिस्टर बोली कि अभी हम तुरंत सुकेश के लिए दुआ करते हैं, बोल के तुरंत दुआ में बैठ गई। जैसा सिस्टर से बात किए और फोन रखे, तब सिस्टर अनिता फोन की, तो हम बोले कि सिस्टर ऐसे ऐसा बात है सुकेश को बोल। तब वो ये भी बोले कि हम अभी दुआ करते हैं, तो ये भी दुआ करने लगे फोन में, और हम भी वही सुन रहे थे। कम से कम 20-25 मिनट तक हम लोग दोनों प्रेयर किए। उसके बाद में किए, मतलब प्रेयर करके हम लोग खत्म किए। तो फिर उसको आईसीयू में ही था, आईसीयू में 10:30 बजे जाने दिया, मेरा बहू को और बच्चा को और मेरी बहन को। तो बात तो नहीं किया, लेकिन जब बेटी को देखा तो ऐसा हाथ हिलाया, टाटा किया। उसके बाद में वो लोग चला गया। रात में आईसीयू में तो किसी को रहने नहीं देता है। मेरा बहन बाहर में थी और एक लड़का गांव से लेके आया है, तो उन लोग दोनों बाहर में था। और रात में कुछ तकलीफ नहीं हुआ, पूरा रात वो सोया। और उसको पता नहीं दुष्ट आत्मा पकड़ा था कि क्या पकड़ा था। उसके बाद में वो अभी ठीक हो गया है। उसको आईसीयू से सुबह में ट्रांसफर किया वार्ड में, और अभी छुट्टी भी दे दिया, घर भी आ गया है। Praise the Lord. बोलेंगे पूरी सिस्टर को सबसे पहले तो पिता परमेश्वर को धन्यवाद, उत्तर परमेश्वर को धन्यवाद और अंतरात्मा परमेश्वर को धन्यवाद। हम लोगों के ऊपर इतना सच में कोई आदमी नहीं मिलता है, तब ईश्वर तो जरूर मिलता है। आमेन। कोई नहीं मिलेगा, ईश्वर जरूर मिलेगा। हालेलुया। डॉक्टर सिस्टर को चाहे किसी को तुमको रात में किसी समय भी तुमको जरूरत होगा, कोई नहीं मिलेगा, लेकिन ईश्वर मिलेगा और वही तुरंत आंसर देगा। मैं अभी इतना विश्वास हो गया ना मेरे ऊपर कि पिता परमेश्वर हम लोगों को एकदम पूरा ही अपने बाहों में लेके रखते हैं। आमेन। यस, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। अभी छुट्टी हो गया, ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद, उसकी महिमा हो, उसकी स्तुति और आराधना। और जितना सिस्टर को भी थैंक यू बोलेंगे, और सिस्टर अनिता को भी थैंक यू, और मेरे
एस्थर मंडली के बहुत सब कोई को धन्यवाद, काहे कि सब कोई उसके लिए प्रेयर किया है, सब कोई प्रेयर किया है। सबको धन्यवाद। ईश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। ग्लोरी जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। जल्दी से दौड़ के आ जिया का। जय यीशु। मेरे पापा का भी तबीयत बहुत खराब था, पापा हमीरपुर में रहते हैं। तो दीदी कलकत्ता से रात को फोन किया कि पापा का तबीयत बहुत खराब हो गया, बहुत सीरियस है, तो पूरा बॉडी फूल गया, पूरा चेहरा पैर हाथ से। तो हम सुने तो प्रे करा कि प्रे करना, सिस्टर से बोले प्रे करना। तो दूसरा दिन डॉक्टर से डॉक्टर इतना भीड़ रहती, लेकिन जाने से पहले हम प्रे कि ईश्वर हम उसको ले जा रहे, तो कुछ नहीं होना चाहिए, उनके प्रे करके पापा को बोले। और जैसे गए तो फर्स्ट नंबर ही मेरा मिल गया, 50 तक 50 ऊपर गया, लेकिन डॉक्टर उस समय हम गया तो कोई नहीं था। और हम जाके पापा को दिखाया, डॉक्टर पूरा चेक किया, बोले कुछ नहीं। और हर रिटर्न में फिर हम प्रे करा बोले पापा के लिए। तो देखिए 1-2 दिन के अंदर पूरा नॉर्मल, पैर खुला था, एकदम नॉर्मल हो गया और एकदम स्वस्थ हो गया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। ग्लोरी ग्लोरी। गवाहियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन समय को देखते हुए हम लोग बस 2 ही गवाहियां ले रहे हैं। मैं एक चीज कहूंगी, जैसे स्तोत्र संहिता 30:2 में लिखता है कि मैंने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चंगा किया। अगर देखा जाए तो सचमुच परमेश्वर ने एक मरे व्यक्ति को जीवित कर दिया। हाँ, क्योंकि सुकेश की सांस पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी, अटक गई थी पूरी तरह से। ये परमेश्वर का ही अनुग्रह है। जब धर्मी जन मिलकर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनता है और चंगा करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपका विश्वास एक मुर्दे को जीवित कर सकता है। लेकिन आप जब बोले ना सुकेश को कुछ नहीं हो गया, ईश्वर बोला है कि हम उसको चंगा कर दिया। आमेन। और सिस्टर अनीता जी बोली आज आईसीयू में कल निकल जाएगा। आमेन। ग्लोरी ग्लोरी जीसस। हम रह गए, तो इसलिए हमको सब कुछ रात में भी अच्छा से नींद आ गया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। ओके, आइए हम लोग जल्दी से वचन को खोलेंगे। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6। आप लोग ऑनलाइन वाले लोग, आप लोग भी उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6 को खोल लेंगे और मैं आप लोगों के लिए पढ़ रही हूँ। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है, और उन्होंने जिससे जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। तब परमेश्वर यहोवा ने कहा, मेरी आत्मा मनुष्य से सदा लौ विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव भी रहते थे। और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे सूरवीर होते थे, जिनकी कृति प्राचीन काल से प्रचलित थी। यहोवा परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और वह मन में अति खेदित हुआ। तब परमेश्वर यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। ईश्वर की वाणी है, ईश्वर को धन्यवाद। डियर पीपल ऑफ गॉड, आज आपको समझना होगा पावर ऑफ विचक्राफ्ट, जादू टोना की ताकत को भी आज आपको समझना होगा, है ना। प्रभु नहीं चाहता कि इस्राएल के अंदर कोई भी जादू टोना विचक्राफ्ट करने वाला कोई भी लोग रहे। इस कारण हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ 6 में पढ़ते हैं कि कैसे एक शैतान क्या कर रहा है। जब शैतान को पता लगा कि प्रभु ने स्त्री को देखकर एक भविष्यवाणी करी थी कि तेरा बीज शैतान के क्या करेगा, शैतान के सर को कुचलेगा, है ना, ये भविष्यवाणी किया था। तो शैतान इसको सुन रहा था
बाइबल बताती है दुष्ट उसको सुन रहा था और उसी समय वो जान गया कोई तो है जो मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर, संसार पर आएगा और उसके राज्य को समाप्त करेगा। तो पता है दुष्ट ने क्या किया, वो पुरुष के पीछे नहीं पड़ा, वो स्त्री के पीछे लग गया। वो स्त्री के पीछे लग गया और स्त्री के ब्लड लाइन को उसने खराब कर दिया, क्योंकि शैतान पुरुष से नहीं स्त्री से डरता था। स्त्री के अंदर से जो बीज आने वाला था उससे वो डरता था, इसलिए उसने क्या किया पता है, स्त्री के ब्लड लाइन को उसने खराब कर दिया। और जितने लूसीफर के साथ में जितने भी फॉलन एंजल, जो गिरे हुए स्वर्गदूत थे, देखो दुष्ट आत्मा अलग है और गिरे हुए स्वर्गदूत अलग है। ये गिरे हुए स्वर्गदूत ने क्या किया पता है, वो नीचे उतर के पृथ्वी में जितनी भी स्त्रियां थी उनके साथ वो फिजिकल हुए और उनके द्वारा विचक्राफ्ट करने वाले दानव पैदा होने लगे। बहुत सारे दानव पैदा हो गया और उसमें से एक दानव था गोलियत का वंश, जिसको गोलियत को किसने मारा था आपको पता है? किसने मारा था? दाऊद ने मारा था। कैसे मारा था? पत्थर से। उसने क्या लिया था? 5 पत्थर लिया था गोफन में और उसे एक पत्थर से जब मारा तो वो, मैं बिलीव करती हूँ, इस पत्थर पर पवित्र आत्मा था, क्योंकि जैसे उसने पत्थर को मारा वो आगे की ओर गिरा, ना कि पीछे की ओर गया। जैसे कि सूत्र संहिता के वचन में कहता है कि मैं तेरे शत्रुओं को पैर के नीचे करूंगा, तो परमेश्वर ने इसको पूरा भी किया, है ना। दुष्ट को मालूम है कि स्त्री के कोख से आने वाला ही क्या होगा, उसके राज्य को समाप्त करेगा। और नूह के टाइम में क्या हुआ? जल प्रलय हुआ। नूह के समय में भी बहुत सारे क्या थे? फॉलन एंजल, जो गिरे हुए स्वर्गदूत थे। गिरे हुए सारे स्वर्गदूतों ने स्त्रियों के ब्लड लाइन को खराब कर दिया, मतलब उसके साथ शादी कर ली, विवाह कर लिया और उनके कोख से जो आने वाला परमेश्वर के जो बच्चे थे उसको उसने खराब कर दिया, उसको ब्लड लाइन को पूरी तरह से खराब कर दिया। और परमेश्वर ने नूह को और नूह के परिवार को खाली बचाया। नूह 120 साल प्रचार किया, प्रभु ने सिर्फ 8 व्यक्ति को ही बचाया। प्रभु चाहते तो सबको बचा सकते थे, लेकिन उससे पहले भी नूह ने, जब वो जहाज बना रहा था, नूह प्रचार भी कर रहा था कि मन फिराओ, इन पापों से मन फिराओ। आज भी पवित्र आत्मा कई लोगों को कह रहा है कि पापों से मन फिराओ। आज भी आप में से बहुत लोग हैं जिनको परमेश्वर कह रहा है नशे से मन फिराओ, दूसरों की पत्नी, दूसरों के पति को डोरा मत डालो, ये व्यभिचार है। हाँ, इन चीजों से मन फिराने के लिए परमेश्वर कह रहा है। लेकिन नूह जब प्रचार करे थे लोग उसकी बातों को मजाक में ले रहे थे, क्योंकि वो लोग इससे पहले कभी बारिश देखी ही नहीं थी। वो कहते कैसे बारिश होगी, और जबकि नूह बार बार कहता था कि मन फिराओ, प्रभु का राज्य निकट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप जब देखते हैं एक लड़का के साथ फिजिकल हो रहा है, एक लड़की के साथ शादी कर रही है, ये जो गेयर रिलेशनशिप को आप देख रहे ना, तो आप समझ जाओ कि परमेश्वर का आना बहुत करीब है, बहुत नजदीक में, बहुत निकट है। एक जगह प्रभु कहता है कि देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, देख हाकिम द्वार पर खड़ा खटखटाता है और जो कोई उसके शब्द को सुनता है वो उसके भीतर आकर उसके साथ भोजन करेगा। कलीसिया में एक चीज आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर दूसरी बात सिर्फ कलीसिया के लोगों को ही लेने आएगा, और सिर्फ अनुग्रह का ही नहीं, हमें पवित्र आत्मा का भी प्रचार करना बहुत जरूरी है। इसलिए डियर पीपल ऑफ गॉड, अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो, क्या आप अभी भी उन गलत रास्तों पे तो नहीं हो? क्या आप आज भी किसी पुरुष को पाने के लिए या किसी स्त्री को पाने के लिए आप विचक्राफ्ट का हाथ तो नहीं ले रहे हो, विचक्राफ्ट के कामों को तो नहीं कर रहे हो? बहुत लोग दूसरे के घर को डिस्ट्रॉय करने के लिए, नाश करने के लिए जादू टोना को क्या करते हैं, अपने रास्ते में उसको यूज करते हैं। लेकिन मैं सच कहती हूं, परमेश्वर इन चीजों को नहीं पसंद करता है। और जिनको लगता है कि विचक्राफ्ट नहीं होता है, मैं आपको पुख्ता गवाही दे सकती हूँ। रिसेंटली अभी हम लोग आ रहे थे अनीता दीदी के साथ में, जब वो आरुल थॉमस का मीटिंग को लौट के आ रहे थे, सिस्टर शालिनी थी, सिस्टर अनीता थे, भाई शैलेश थे, विलियम भाई थे, राइट दीदी, हम लोग आ रहे थे। आपको पता है 2:30 बजे की रात में हम लोग उस लेडी को देखे, विचक्राफ्ट की लेडी को। टोटली इसकी दांत बड़े बड़े थे, सब कुछ मैं देखी। मैं देखते साथ पहले मैंने प्रेयर किया, मैंने बोला खुदा बाप ये समय उनका भी होता है जाने के लिए, लेकिन मुझे उससे क्या लेना देना।
पर परमेश्वर कुछ चीजों को दिखाता है कि अगर परमेश्वर है तो अवधूत भी है, डेफिनेटली है। शैतान को प्रभु ने नीचे फेंका है, ये चीज को समझना। परमेश्वर ने, पता है, जब इज़राइल की बात आती है, जब प्रभु इज़राइल के लिए बात करता है ना, तो बाइबल में पहले से ही इज़राइल के लिए कहा गया था कि वो क्या बनेगा, एक नेशन बनेगा, एक राष्ट्र बनेगा। इज़राइल क्या एक छोटा सा देश है, बहुत छोटा सा देश है। इज़राइल क्या हमारे परमेश्वर की जन्मभूमि है। वहां आए दिन लड़ाइयां होती है, लेकिन आज तक इज़राइल से कोई जीतने नहीं पाया। और ये भविष्यवाणी की कब गई थी पता है? इज़राइल की भविष्यवाणी जब वो नेशन बनेगा, 1948 में इज़राइल राष्ट्र के रूप में घोषित किया गया। आपको मालूम था इज़राइल कब राष्ट्र बना था? नहीं मालूम था। इज़राइल राष्ट्र के रूप में 1948 में घोषणा की गई थी। बाइबल बताती है एक जनरेशन 120 साल तक जिया, एक जनरेशन 120 साल तक जिया, लेकिन अभी का जनरेशन 120 तक भी नहीं जाता है। 70, 80 और बहुत अच्छा डाइट उठ रहा तो 100 लग जाता है। आज देख रहे दुष्ट कैसे डिप्रेशन में ला करके लोगों को समाप्त कर दे रहा। मैं आपको बता रही, रिसेंटली कल ही की बात है, कल हमारे घर पे एक जवान बच्चे की डेथ हो गई। आपको बता रहे, हमारे परिवार में एक जवान बच्चे की डेथ हो गई। वो फादर बनने के लिए गया था, मैं आपको बता रही हूँ, वो फादर बनने के लिए गया था और कुछ ऐसे वहां पे आपसी अनबन हुए, मुझको नहीं मालूम इतना डिटेल, और सडनली उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया। सडनली आप देख रहे हो, अभी प्रभु का सेवा में आने से भी ब्रदर सिस्टर बन रहे, उसमें भी कितना टेंशन है, उसमें भी कितना टेंशन है। वो बनने गया, पढ़ाई करने गया, लेकिन आपसी कुछ ऐसी मतभेद भी, मुझको उतना डिटेल मालूम नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा प्रेशर था। और उसने सुसाइड करने से ठीक 1-2 हफ्ता पहले उसने मेरे सिस्टर इन लॉ से बात किया था कि चाची यहाँ बहुत ज्यादा प्रेशर दिया जा रहा है, बहुत टेंशन होता है, बहुत डिप्रेशन हो रहा है, कह रहा था। 2 हफ्ता बाद ही, और कल ही हमें खबर मिलता है, परसों दिन ही खबर मिला कि वो बच्चा हमारा सुसाइड कर लिया। आप देख रहे शैतान कैसे प्रेशर को डाल रहा है। आप प्रभु की सेवा में भी जा रहे, लेकिन वहां पर भी प्रेशराइज है। आम जिंदगी में तो है ही, लेकिन प्रभु की सेवा में भी जा रहे तो वहां पर भी प्रेशराइज है। आज बहुत सारे लोग बनना नहीं चाहते प्रेशर की वजह से। ये प्रेशर आता कहां से? पहले तो ऐसा नहीं था। पहले ऐसा था क्या? नहीं था। लेकिन अभी इतना प्रेशर, एक दूसरे से हिंसा, एक दूसरे से जलन, ये प्रेशराइज आज लोग इसको यहाँ टॉलरेट नहीं कर पा रहे। और शैतान यहीं से खेलता है, यहाँ आपके विचारों से खेलता है, ये विचारों से खेलता है कि तेरा अब कुछ नहीं होने वाला। और वचन कहता है मन सबसे अधिक धोखा देने वाली वस्तु है। मन की बातों पे मत आना। मैंने इससे पहले भी, 1 हफ्ता पहले भी आप लोगों को प्रचार किया था कि भावनाओं पर मत जाना। भावनाएं क्या है? धोखा देती हैं। लेकिन ईश्वर की वाणी अगर अलका कहती है बच्चा देगा तो देगा। और अगर तुम भावनाओं में चलोगी कि मैं तो 40 साल की हो गई, मैं तो 45 साल की हो गई, ये भावना है बेटे। इस भावना में अगर चलोगी तो तुमको कभी रिजल्ट नहीं दिखेगा। लेकिन अगर तुम ये सोच के चलते हो कि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो 90 साल की सारा को दे सकता है, वो बूढ़ी इल्सिबा को दे सकता है, हन्ना को दे सकता है, राहेल लिया को दे सकता है, तो वो मुझे भी दे सकता है। भावनाओं को अपने दिल दिमाग पर हावी होने मत दो। अगर आप भावनाओं को अपने उन अंदर हावी होने देंगे तो मैं सच कहती हूँ आप परेशान हो जाओगे। आप परेशान हो जाओगे। जहां आप सोचोगे कि मेरा पति अभी तक पी रहा है, मेरा बेटा अभी तक पी रहा है, मैं उसको कैसे निकालूं, उस भावना में सोच सोच के आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी। लेकिन आप उस जगह ये सोचते हैं कि मेरा बेटा परमेश्वर का बच्चा है, मेरा बेटा परमेश्वर की रास्ता पर चलेगा, मैं उसको नहीं लाई हूं, प्रभु ने मुझे दिया, परमेश्वर ने मुझे गर्भ का फल दिया। अभी रिसेंटली अभी सुने ना आपने सुकेश के विषय में, सुकेश लाइक जस्ट वो मृत्यु में चला गया था, मृत्यु में चला गया। आखिर क्यों उसको मृत्यु में जाकर भी वो क्यों जीवित हो गया? आप कभी सोचते हो? वो मृत्यु में जाकर भी फिर से उसको जीवन कैसे मिला? कैसे मिला उसको जीवन? हाँ, अनिता दीदी की प्रार्थना से, ज्योति की प्रार्थना से, लिली भाभी की प्रार्थना से, सिल्वी की प्रार्थना से, किशोरन आंटी की प्रार्थना से उसको जीवन कैसे मिला? मुझको बताओ आप। वो तो टोटली अगर कहा जाए तो एक तरह का डीएनडी था, खत्म हो चुका था लड़का, लेकिन उसको वापस से उसको जीवन क्यों मिला? क्यों मिला? कोई बता सकते हैं?
कोई बता सकते है वापस उसको जीवन क्यों मिला? हाँ बताओ बताओ, कोई बता सकते हैं? इसलिए उसको जीवन मिला। शैतान आया था उसको मारने के लिए और उसने कोशिश भी की इसको मार दे, पर जैसे वो सोच रहा था कि इसको सोल को लेकर जाओ, समय आ गया कि सोल को लेकर जाओ, परमेश्वर ने रोक दिया। परमेश्वर ने रोका है, मैं सच कहती हूँ, प्रभु ने रोका है। पता है क्यों? जब उसके सोल को उसने निकाला था ना दीदी, तो प्रभु ने कहा कि ठहर जा, अभी सुकेश के लिए प्रार्थना हो रहा है। उसकी बीवी प्रार्थना कर रही है, उसकी मौसी प्रार्थना कर रही है, उसकी माँ प्रार्थना कर रही है, उसके सिस्टर्स के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अभी तो उसको हाथ नहीं लगा सकता, अभी तो उसको हाथ नहीं लगा सकता। शैतान आता है आपके घर पर कि अभी तुमको उठा के ले जाए, लेकिन क्यों आपके शराबी पति को मार नहीं पाता है? क्यों आपके शराबी बेटे को मार नहीं पाता है? कारण ये है आपकी प्रार्थना। परमेश्वर कहता है रुक जाओ, उसकी माँ प्रार्थना कर रही है, रुक जाओ, उसकी पत्नी प्रार्थना कर रही है, रुक जाओ, उसका बहन प्रार्थना कर रहा है। और जो वो शैतान आता, अभी नहीं जाना है प्रभु, बोलता नहीं, क्योंकि उसकी माँ प्रार्थना कर रही है। समझ में आया आंटी क्यों उसको जीवन दान मिला? वो उसकी बीवी की प्रार्थना, आपकी प्रार्थना, उसकी माँ की प्रार्थना, सिस्टर्स की प्रार्थना, शैतान पूरी कोशिश किया था कि लेकर जाए। डियर पीपल ऑफ गॉड, आपके घर में हो सकता है आपका बेटा पीता हो, आपका पति पीता हो, लेकिन आपकी प्रार्थना आपके पति को भी जीवन दान देता है, आपके बेटे को भी जीवन दान देता है। आप प्रार्थना करना ना छोड़े। आप किसी को बदलने जाओगे, लड़ाई झगड़ा हो जाएगी, लेकिन आप प्रार्थना करोगे ना, आपको देखे सामने वाला चेंज हो जाएगा। किसी को बदलने की कोशिश मत करो। अगर आप किसी को बदलने के लिए जाओगे तो वहां पर तो मैं हो जाएगा। पर आप प्रार्थना करने बैठेंगे ना, आपके प्रार्थना जीवन को देख करके आपका परिवार बदलेगा। इसका पुख्ता गवाही है मेरे पास। मल्यानी दीदी का परिवार, मल्यानी दीदी का परिवार जो शुरू में दीदी प्रार्थना में जुड़ती थी, कितना डिस्टर्बेंस को देखती थी, बच्चों के द्वारा, जीजा के द्वारा, बहुत सारे डिस्टर्बेंस को देखती थी। लेकिन कितनी बार तो दीदी ने, मैं अगर बयान नहीं करूंगी, लेकिन मुझको पता है कि दीदी ने किन किन चीजों को फेस किया, पर दीदी ने फिर भी प्रार्थना करना बंद नहीं किया। और उनकी प्रार्थना के चलते आज उनका परिवार में बदलाव आया, उनके घर में बदलाव आया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मैं एक चीज कहूंगी डियर पीपल ऑफ गॉड, आपके घर में कोई प्रार्थना करे ना करे, पर आप प्रार्थना करें, आप प्रार्थना करें। आपकी प्रार्थना के द्वारा आपका परिवार बच जाएगा। संत पौलुस कहते हैं प्रेरितों के ग्रंथ में, अगर तू विश्वास करता है और तू प्रार्थना करता है तो तेरा पूरा घराना उद्धार पाएगा। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आपकी प्रार्थना आपके बच्चों के जीवन को बचाता है, आपके पति के जीवन को बचाता है। आपकी प्रार्थना अवदूतों को क्या करती है? पछाड़ती है। वो मजाल नहीं कर पाते कि आपके घर के किसी सदस्य को लेकर जाए, क्योंकि हम हर दिन घोषणा करते हैं कि प्रभु तो हमें दीर्घायु से आशीषित करता है। आमेन। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आज का समय डियर पीपल ऑफ गॉड कहती हूँ, सुन लो एक चीज को बड़ा ध्यान से। बाइबल कहती है अंतिम समयों पर इजराइल में 2 भविष्यवक्ता आएंगे। जैसा बताया गया है ना, एलिया को और हानोक को जीवित उठा लिया गया है। आप सभी ने पढ़ा होगा, हानोक को भी जीवित उठाया गया था, एलिया को भी जीवित उठाया गया। 2 भविष्यवक्ता वापस फिर लौटेंगे और वो 3 महीना तक प्रचार करेंगी और 3 महीना के बाद उनको मार दिया जाएगा। आप लिटरली अपनी आंखों से इन घटनाओं को देखोगे। इजराइल में वो 2 भविष्यवक्ता आएंगे। एलिया और हानोक जो उठा लिए गए ना, वो वापस आएंगे क्योंकि वो जीवित उठा लिए गए हैं, बाइबल बताती है। और बाइबल बताती है कि वो इस्राएल में दोबारा आएंगे और 3 महीना तक कंटिन्यू प्रचार करेंगे और प्रचार के बाद 3 महीना के बाद उसे मार दिया जाएगा। आज समय है रिपेंट का, आज समय है पश्चाताप करने के लिए। आपका प्रभु आपको लेने के लिए आ रहा है। मैं नहीं जानती कि कब किसका कौन सा समय हो जाएगा, पर परमेश्वर एकदम द्वार पर खड़ा खटखटाता है। प्रभु के कार्यों में विचक्राफ्ट होता क्या, इसको समझना। जादू टोना होता क्या? प्रभु के कार्यों में रुकावट लाने को ही जादू टोना कहते हैं। प्रभु के कामों को रोकने के लिए, प्रभु के कार्य में रुकावट लाने वाली चीज को ही जादू टोना कहते हैं, विचक्राफ्ट कहते हैं। समझ में आया ऑनलाइन वाले? प्रभु के कामों में रुकावट डालने वाली चीज को ही हम लोग जादू टोना
कहते हैं, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 22 के 18 में लिखा है कि परमेश्वर जादू टोना करने वालों को जीवित ना रखेगा, परमेश्वर उसे मार डालेगा। वचन कहता है जो जादू टोना करते हैं उसको परमेश्वर पूरी तरह से नाश कर देगा। मैं आपको सच कहती हूँ, लोगों को लगता है वो बौना भूत को रखे, कुदरा भूत को रखे या क्या भूत को रखे, ठीक है। आपको क्या लगता है वो आपको धन संपत्ति बड़ा बड़ा कर दे देगा? हाँ जी, धन संपत्ति देगा। धन संपत्ति के बदले आपसे क्या चाह रहा है? कभी आपका पति को मांग ले रहा, कभी आपका बेटा को मांग रहा, बेटी को मांग रहा, कुछ मांग रहा, पूरा घर तो समाप्त हो जा रहा है, पूरा घर आप क्या करोगे इस धन का? अकेले कितना दिन खाओगे? मुझको बता दो, अकेले कितना दिन खाओगे? कुछ दिन के बाद तुमको भी जाना पड़ेगा। मैं सच कहती हूँ, बाइबल बताती है स्वर्ग और नरक है, लेकिन यहां पर भी आपको नरक भोग के ही जाना पड़ेगा। यहां पर भी आपको नरक भोग के ही जाना पड़ेगा। वहां तो भोगोगे ही, लेकिन यहां पर भी भोग कर जाओगे। मैं एक ऐसी जगह में जहां सेवा देके मैं सच कहती हूँ, मैं शॉक्ड हो जाती हूँ। एक तरफ प्रभु की वेदी में सेवा कर रहे, एक तरफ घर में पाल के बैठे हुए। हाँ जी, पूछो तो बोलते हैं सिस्टर जी ये पुरखा का दिया हुआ है। तो पुरखा का दिया तो अब तो तुम उसको छोड़ दो, अब तो तुम उसे छोड़ दो। यही वजह होता है कि वंशज नहीं आते आपके, यही वजह है कि घर में परेशानियों का अंबारा लगा रहता है। हाँ जी, बाइबल बताती है निर्गमन ग्रंथ अध्याय 22 के 18 में कि जादू टोना करने वाले को परमेश्वर जीवित ना रखेगा, वरन उसे नरक की आग में भेज देगा। गेहजी प्रभु का दास एलिशा के साथ साथ चलता था, वो उसके पास जाता था, देखता था, सब कुछ खाता पीता सब करता था, लेकिन फिर भी गेहजी क्या था दीदी पता है? वो संसार में डूबा हुआ था, वो संसार में डूबा हुआ था। जो ब्लेसिंग गेहजी को लेनी थी उसने क्या लिया अपने जीवन में? क्या लिया? सही बोल रहे हो, क्या लिया? क्या लिया? जोर से। हाँ, उसको क्या था? एलिया का अनॉइंटिंग। अभी एग्जांपल मैं दे रही हूँ, अभी मान लो मेरी अनॉइंटिंग किसको मुझको देना? अनीता दीदी को देना। अनीता दीदी ने रिसीव कर लिया, 1 मिनट के लिए मान लेते मैं एलिया हूँ, एलिशा है, ठीक है, 1 मिनट के लिए। ओके, इधर आओ, इधर आओ, उठ के आओ। हाँ शालिनी तुम भी आओ, उठ के करे रहो। आप ऑनलाइन वाले आप लोगों को भी दिख रहा है ना? इधर देखो, इधर एलिया है, इधर एलिशा है, ठीक है। उधर एक तो गेहजी भी है। हाँ, गेहजी को भी चाहिए, एक मिनट के लिए गेहजी भी। ओके, देखो अब एलिशा को तो भूख है कि गेहजी क्या करे? एलिया का डबल अनॉइंटिंग है। अब इसको पूरी चाहत है, अब इसको मिलना है, इसने ले लिया। कैसे ले लिया? लो भाई हम दे देते हैं आपको, अभी रुक जाओ, 2 मिनट के लिए दे रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल करके दिखाना बहुत जरूरी है दीदी, ठीक है। अभी देना है आपको मुझको डबल ब्लेसिंग। मैंने दे दिया इसको डबल ब्लेसिंग, दे दिया, चादर दे दिया। एलिशा ने क्या किया था? एलिया ने क्या किया था? ऊपर से चादर को गिराया था, वही चादर एलिशा को मिला। अब इस चादर के साथ अभी ये चादर भी चाहिए। किसको चाहिए था? इधर आओ, इधर आओ, सामने आओ। इसको चाहिए था, गेहजी को चाहिए था कि नहीं चाहिए था? हाँ, लेकिन गेहजी किसके लालच में आ गया? वर्ल्ड के लालच में। किसके लालच में आया? वर्ल्ड के लालच में। गेहजी ने किसको देखा? नामन को। अब नामन किसको खड़ा करे? हाँ, नामन किसको खड़ा? आनंद उठ जाओ, सवेरा हो गया है, गुड मॉर्निंग, कम फास्ट, ठीक है। और एक उधर में नामन है। अब क्या करेगी? शालिनी जाएगी, क्या बोलेगी? अरे कुछ तो दे दो, बाइबल क्लास के स्कूल के बच्चों के लिए कुछ चाहिए। अब वहां से उसने क्या लिया? ले लिया। अब बताओ, एलिशा को मिला डबल ब्लेसिंग। ये डबल ब्लेसिंग इसको आनी थी कि नहीं आनी थी? पर इसने क्या किया? इसने संसार को पकड़ा। यही चीज कई बार हम और आप करते। परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा देना चाहता है, परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भरना चाहता है कि तुम देवोरा के साथ साथ और भी ऊंचे वाले में औहदे पर जाओ। लेकिन हम बस देवोरा तक नहीं अटके हुए, बस देवोरा तक में नहीं 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 नहीं, देवोरा तक में नहीं अटकना है, इसके आगे भी जाना है, ठीक है। कहाँ जाना पता आपको? एस्तर की तरह परमेश्वर के राजभवन में उसकी दुल्हन बन के जाना है। जैसे एस्तर गई थी वैसे जाना है, संसार की तरह नहीं जाना है। अब ये डबल ब्लेसिंग हमको किसको देना था? इधर परमेश्वर ने तैयार करके रखा है, लेकिन यहां ना जाके वापस एलिशा के पास ही आ गया। एलिशा के पास मिला क्या इसको? जो इसके पास 2 मिनट के लिए बेटा, ठीक है, जो एनॉइंटिंग एलिशा के साथ रह के थी वो एनॉइंटिंग भी छीन गई और इधर को आ गई।
क्या मिला? कुछ मिला? नहीं मिला। समझ में आ रहा है? कुछ मिला? नहीं मिला। इसने जो गलती करी, अब ये गलती इसके पूरे पीढ़ी को भुगतनी पड़ी, पूरे पीढ़ी को भुगतनी पड़ी। हाँ, गॉड ब्लेस यू। आप बैठ जाइए। सॉरी, ये एक एक मिनट के लिए था, रियलिटी में इसको गया जी मत समझ लेना। ओके हाँ, रियलिटी में मत समझ लेना गया जी। ओके, मैं एक चीज कह रही हूं, उसने जो गलती करी, उससे जो गलती हुई, उस गलती का खामियाजा उसको तो भुगतना ही पड़ा, लेकिन उसके आने वाले जनरेशन जो पीछे थी, उस जनरेशन की क्या गलती थी? उस जनरेशन की क्या गलती थी? लेकिन उसकी गलती के चलते उसके पूरे जनरेशन आज तक गेहजी के जनरेशन में कोड़ है, आज तक है। लेप्रोपेसी क्या है? उसी का दिन है, उसी का दिन है। आपकी गलती के वजह से आप गलती करोगे और कहोगे अनीता दीदी मेरा फ्रूट अच्छा है। कैसे आएगा फ्रूट अच्छा? मुझको बता दो। हम लोग सोचते फल में खराबी है, जड़ को ध्यान नहीं दे रहे। फल को देखो उसमें जाली लगा दे रहे हैं, स्प्रे मार दे रहे हैं, हल्दी पानी छिड़क दे रहे हैं। वहां प्रॉब्लम नहीं है, वहां प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम जड़ पर है। आपके जड़ को सही करना पड़ेगा। समझ में आ रहा आनंद भाई? जड़ को सही करना पड़ेगा। आप पीना छोड़ेंगे, आप गलत संगति में जाना छोड़ेंगे, आप व्यभिचार करना छोड़ेंगे, आप पराई स्त्री को देखना बंद करेंगे, तभी तो आपका जनरेशन फ्रूटफुल होगा। हाँ, तभी तो आपके जनरेशन फ्रूटफुल होगा। पर हम भी पीते रहेंगे और हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मेरा बच्चा ना पिए, ये कैसे पॉसिबल है? मुझको बता दो, कैसे पॉसिबल है? मैं पीऊंगी और बोलेंगे बेटा तुम मत पीना, मान जाएगा बच्चा? और अभी का जनरेशन तो और नहीं मानेगा, और नहीं मानेगा। बोलता है ना, पहले बोलता है ना बाप 10 नंबर ही तो बेटा, हाँ, लेकिन अभी उल्टा हो गया है, बेटा क्या है और बाप 10 नंबर हो गया। ओके, तो ऐसा नहीं करना डियर पीपल ऑफ गॉड। समझ में आ रहा है? भविष्यवक्ता का काम होता है दीदी कि वो आपको आशीष दे। एक जो प्रचारक यहाँ से खड़ा होता है, नो डाउट दीदी के ऊपर वो अनंटिंग है। सिस्टर ज्योति के द्वारा जो अनंटिंग परमेश्वर ने मुझको दिया, वो इम्पार्ट हुआ है अनीता दीदी के अंदर में, वो इम्पार्ट हुआ मर्सी मामी के अंदर में। मैं अभी इसलिए कभी कभी निश्चिंत रहती हूँ कि कहीं ना कहीं अनीता दीदी इसको संभाल लेगी, कहीं ना कहीं मर्सी मामी संभाले। भविष्यवक्ता का काम होता है जो अभिषेक आपके पास है, वो अभिषेक आप दूसरों को ट्रांसफर करो, जैसे एलिया ने ट्रांसफर किया एलिशा को। लेकिन मैं एक चीज कहूंगी दीदी, इस तक में संतुष्ट मत रहो, मामी यहां तक संतुष्ट मत रहिए। परमेश्वर को कहिए प्रभु और चाहिए, और चाहिए, आपका मसा और चाहिए, और पवित्र आत्मा दीजिए, बपतिस्मा दीजिए, मुझे आपका बपतिस्मा दीजिए। जिसके पास आपका बपतिस्मा हो जाए ना, मैं सच कहती हूँ, आप यहां खड़ोगे विचक्राप वहां कांपेंगे। परमेश्वर से मांगो दीदी, मांगिए मामी कि परमेश्वर मुझको बस यहीं तक सीमित मत रखो, जब तक जीवन है आप मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करो। और सुन लीजिए, सेवकाई के लिए ना कोई एज नहीं होता है, कोई उम्र नहीं होता है। अगर आप 80 साल के हैं ना तो गॉड ब्लेस यू। 80 साल में मूसा को बुलाया गया था, 80 साल में दानियल को बुलाया गया था। ब्रांडेज अंकल आप बहुत आशीषित हो, आपको यूं ही मैं जवान नहीं कहती हूँ, सचमुच वो जवान है हमारे, सही बता रही हूँ। हमारे सोरेन आंटी को मैं बोलती हूँ जवान, क्योंकि यही एज है सेवा के लिए। परमेश्वर उम्र को नहीं देखता है। परमेश्वर ने मूसा को 80 साल में बुलाया, दानियल को 80 साल में बुलाया। परमेश्वर आपको बुला रहा है, आपको कॉलिंग दे रहा आनंद कि प्रार्थना में आओ, प्रार्थना में आओ। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। परमेश्वर से कहिए प्रभु ये जीवन आप कुछ ही समय के लिए बचा है, लेकिन इस जीवन को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। वचन कहता है कि तुमने प्रभु को नहीं चुना, प्रभु ने तुम्हें चुना है। आप इससे पहले कभी सोचे थे आप इस तरह की सेवा दोगे? मामी आप कभी सोचे थे इस तरह की सेवा देंगे? आनंद कभी सोचा था इस तरह की सेवा क्या के लिए जाओगे? सोचे थे? क्योंकि टाइम ऑफ प्रेयर परमेश्वर ने आपके लिए रखा था दीदी, समय को प्रभु ने रखा था और उस समय पे परमेश्वर काम करता है। कहने का मतलब परमेश्वर के समय पे जो आशीर्वाद आती है, परमेश्वर के समय पे जो रिजल्ट आता है, प्रियंका विक्टोरिया सुन लो, परमेश्वर के समय में जो रिजल्ट आता है ना, वो डबल ब्लेसिंग को लेकर आती है, दुगनी आशीष को लेकर आती है। आज हमारी एक बच्ची ने मुझे कहा, सुबह में वो मुझे फोन करती, सिस्टर ऐसा सब बात है। मैंने बोला बेटा वेट कर, 75 दिन अभी समाप्त नहीं हुए हैं,
75 दिन अभी समाप्त नहीं हुए। इस 75 दिन के खत्म होते होते खुदा बाप तुझको बहुतायत की आशीष भर देगा। तू तो बस एक छोटे से कंपनी के लिए सोच रही है, परमेश्वर ने तो बड़े कंपनी के लिए तुझे रखा है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। डियर पीपल ऑफ गॉड, तो जब परमेश्वर आपको एक वॉरियर की तरह यूज कर रहा है, बोथ ऑफ यू, सिल्वी यू ऑल्सो, अगर आप लोगों को प्रेयर वॉरियर की तरह प्रभु इस्तेमाल कर रहा है, तो ये आपकी भी जिम्मेवारी है कि अपने अनॉइंटिंग को दूसरे पर भी बांट करो। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। एक भविष्यवक्ता आशीष के साथ साथ उसका काम होता है कि लोगों को प्रभु की ओर फेरे, लोगों को परमेश्वर के नजदीक में लेकर आए, परमेश्वर के प्रचार में लेकर आए। ये हमारा काम होता है। और जिनको लगता है कि स्त्रियां कुछ नहीं कर सकती हैं, पूरे बाइबल उठाकर देख लेना कि सबसे ज्यादा सेवकाई में प्रभु के साथ स्त्रियां ही खड़ी थी। मरियम मगदलिनी प्रभु के साथ खड़ी थी, उसके क्रूस तक ले जाने तक मरियम मगदलिनी खड़ी थी, और पुनरुत्थान तक में भी मरियम मगदलिनी खड़ी थी। और प्रभु किसके द्वारा आया? मरियम के द्वारा आया। हाँ जी, एस्तर को देखो, मामूली सी लड़की थी, बन गई पटरानी। रूत को देखो, व्यभिचार की देसाई थी, मुआबिन स्त्री थी। जहां व्यभिचार होता है उसको परमेश्वर ने क्या किया? अपने वंशज के लिए इस्तेमाल कर लिया। जिनको लगता है ना स्त्रियां कुछ नहीं कर सकती, जरा बाइबल उठा के पढ़ लेना। भरी पड़ी है बाइबल ऐसे स्त्रियों के साथ में। मैं दीदी को ऐसे ही दबोरा नहीं कहती, क्योंकि वो उस तरह का काम भी कर रही है। दबोरा प्रभु के लोगों की अगुवाई करती थी। जो काम प्रभु के लोगों को समझ नहीं आता था, वो कामों में वो हाथ बढ़ाती थी। परमेश्वर ने उसको वो नाम दिया है, क्योंकि वाकई वो करती भी है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। लय व्यवस्था 19 के 26 में लिखता है, तुम लहू लगा हुआ मांस ना खाना। लय व्यवस्था में लिखा है, तुम लहू लगा हुआ मांस को ना खाना, तुम शुद्ध और अशुद्ध मुहूर्तों को ना मानना, और ना टोना करने वालों के पास जो हाथों को देखते हैं। प्रभु ने कहा, बहुत लोग बोलते नहीं नहीं नहीं, आज तो ट्यूसडे, आज नहीं चलेगा, आज तो मंगलवार है, आज तो गुरुवार है, आज तो शनिवार है। प्रभु ने क्या बोला? कोई भी दिन को नहीं मानना। हर दिन परमेश्वर ने बनाया, हर दिन परमेश्वर ने। और परमेश्वर कहता है, टोना करने वालों के पास मत जाना। जो कहते हैं ना, ला जरा तेरे हाथ को देख करके तेरे भविष्य को बता दूं, जो कहते हैं ना, उनके पास जाने से भी प्रभु रोकता है। प्रभु ने क्या कहा? लय व्यवस्था में लहू लगा हुआ मांस को मत खाना। मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है। हमारा परमेश्वर कहता है, बलि की हुआ चीजों को मत खाना। हमारा परमेश्वर इस चीज के लिए सख्त मना करता है। 10 आज्ञाओं को जब हम पढ़ते हैं तो वहां प्रभु ने कहा है, बलि किया हुआ चीजों को हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि प्रभु इन्हें पसंद नहीं करता है। बात को समझना, मैं किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं कह रही हूं, लेकिन रियलिटी तो यही है। जादू टोना अधिकतर जादू टोना ज्यादातर खाने पीने की चीजों पर होता है। मीट, मछली, मिठाइयों पर अधिकतर विचक्राफ्ट के काम किए जाते हैं, अधिकतर किए जाते हैं। व्यवस्था विवरण में लिखा है, विधि विवरण 18 के 2 में लिखा है, होम बलि करने वाले, भाभी कहलाने वाले, शुभ अशुभ का मुहूर्त निकालने वाले, तांत्रिक, ओजागुनी, भूत साधना करने वाले को परमेश्वर घृणा से देखता है, और परमेश्वर उनको नरक की आग में फेंक डालेगा। बोलो, परमेश्वर जादू टोना, तंत्र विद्या, शुभ अशुभ मुहूर्त वाले तांत्रिक, उसके बाद में भूत साधना करने वाले, इन लोगों को परमेश्वर घृणा करता है और उनको नरक में फेंकेगा। आपको पता है, बाइबल बताती कि जादू टोना जो करते, जादूगर वाले, विजार्ड, दैट मीन्स इब्रानी में शायद उसे, इब्रानी के हिब्रू में शायद उसे विजार्ड कहते हैं। कॉन्सुलेटर जो हाथ देखते हैं ना, हाथ देख करके करते हैं। और एक होते हैं तुम्हारा न्यू कमर्स करके जो आता है, जो लोग कब्र में बैठकर साधना करते हैं, जो लोग अवधूतों को पकड़ते हैं, कब्र में बैठकर साधना। अभी पार हुआ समय, कब्र में बैठकर साधना करते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, इन सब चीजों से परमेश्वर घृणा करता है। मैं एक चीज बता रही हूँ, ये लोग कहाँ बैठे हैं? कब्र में। कहाँ बैठ के सिद्धि ले रहे हैं?
कहाँ ले रहे सिद्धि आनंद भाई? कहाँ ले रहे? जोर से। हाँ, कहाँ ले रहे? कहाँ ले रहे सिद्धि? तो ये आप लोग को कहाँ लेके जाएंगे? तो आप कैसे विश्वास करते कि वो आपके घर को ठीक कर देगा? कैसे ठीक कर देगा? वो खुद ही कब्र में बैठा है। हाँ, वो खुद ही कब्र में बैठा है और आपको जीवन देगा वो? हाँ, वो खुद ही कब्र में बैठा है, कब्र में बैठकर साधना ले रहा है और आप सोचते हैं कि उसके पास जाने से मेरे को बच्चा मिल जाएगा, मेरा घर ठीक हो जाएगा। अरे जो खुद कब्र में बैठा हुआ है तुमको क्या घर और बच्चा देगा जी? मुझको बता दो। हाँ, सिंथिया मिलेगा क्या? हाँ, लेकिन यीशु क्या कहता है? यीशु आया है जीवन देने को, पवित्र आत्मा। यीशु आया है जीवन देने को, छुटकारा देने को। यीशु बेदारी का मौसम है, अभिषेक कर दे मुझे। यीशु आया है चंगाई देने को, जीवित है अभी यीशु। यूहन्ना कहता है वो जीवन है, वो मार्ग है, वो सत्य है, वो आया है तुम्हें जीवन देने के लिए। चोर आया चोरी करने के लिए, घात आया हत्या करने के लिए, यीशु आया है जीवन देने के लिए। तो आप किसके पास जाएंगे जी? थोड़ा चलते हैं, नहीं, चलते हैं थोड़ा साधना करने वालों के पास। हाँ, चलते हैं थोड़ा उस कब्र वाले बाबा के पास में, जो 4-5 खोपड़ी लेकर बैठता है। वो तो खुद ही खोपड़ी लेकर बैठ रहा, आपको क्या जीवन देगा? है? लेकिन हमारा परमेश्वर सूखी हड्डियों में भी जान उड़ेलता है। हमारा परमेश्वर सूखी हड्डियों में भी जान उड़ेलता है। यज्ञकल को परमेश्वर ने क्या कहा? हे यज्ञकल, इन सूखी हड्डियों से कह और उन पर भविष्यवाणी कर। भविष्यवाणी करता है यज्ञकल। क्या करती है सूखी हड्डियां? यज्ञकल के ग्रंथ अध्याय 37 में पढ़ते, सूखी हड्डियां जुड़ने लगती हैं। फिर परमेश्वर कहता है यज्ञकल, इन पर भविष्यवाणी कर, इनके ऊपर मांस और लहू और नस चढ़ने लगे। वो भी शुरू हो जाता है। बोलता है यज्ञकल, अब इन पर जीवन की घोषणा कर। यज्ञकल कहता प्रभु मैं जीवन कहां से दूं, मुझ में तो ताकत नहीं है। प्रभु कहता मैं हूं तेरे साथ, मैं हूं तेरे साथ। इसलिए तो हम लोग इस गीत को गाते हैं, याहवे राफा एलोहीम अदोनाई। क्या एक साथ फिर कहें? याहवे राफा एलोहीम अदोनाई। तू हाजिर है यहाँ, मेरा राजा हाजिर है यहाँ, मेरा यीशु हाजिर है यहाँ। यहोवे राफा एलोहीम अदोनाई। हम सब घुटने में आ जाए, इस समय विनती में जाएंगे। यहोवे राफा एलोहीम अदोनाई। यहोवे राफा एलोहीम अदोनाई। एक साथ सब गाएंगे। यहोवे राफा एलोहीम अदोनाई। पता है अनीता दीदी आएगा प्रभु और आपसे कहेगा यहोवे राफा एलोहीम अदोनाई। यहोवे राफा। इसी तरह प्रभु आएगा, मसीह कहेगा एलोहीम अदोनाई।
याहवे राफा एलोही अदोना। वो कहेगा हाजिर हूँ यहाँ, पुकारो मुझे, ओ हाजिर है यहाँ। अपने परमेश्वर को पुकारो और वो कहेगा याहवे राफा एलोही अदोना। याहवे राफा एलोही अदोना। मेरी बातों में, मेरी सोचों में, मेरे ख्वाबों में बस तू दिखे। मेरी बातों में, मेरी सोचों में, मेरे ख्वाबों में बस तू दिखे। मेरी बातों में, मेरे सोचों में, मेरे ख्वाबों में बस तू दिखे। तू संग रहता है, तू आगे चलता है, तू संग रहता है, तू आगे चलता है, तू संग रहता है, तू आगे चलता है। पवित्र आत्मा, प्यारे पवित्र आत्मा, बनवा दो पवित्र आत्मा, मेरे पवित्र आत्मा। एक महिमा का बादल तेरे घर को घेरे, एक महिमा का बादल मेरे 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 रूह को घेरे, एक महिमा का बादल मेरी रूह को घेरे।